कुणाल, पहले शुरुआत फ़िल्म से करते हैं, तो फ़िल्म कैसे मिली वो बताइए हमको। Actually, I got the film through a screen test. हुसैन साहब को मेरी फ़ोटोग्राफ्स कोइंसिडेंटली कुणाल कपूर के ऑफिस में मिली, जो एड फिल्म मेकर है। उधर मैंने बहुत साल पहले छोड़ी थी, 6-7 साल पहले, और वो अभी तक उधर पड़ी हुई थी। तो हुसैन साहब को थ्रू समबडी वो फ़ोटोग्राफ्स मिली, और उनका कहना था कि जब उन्हें वो फ़ोटोग्राफ मिली तो थोड़ा स्ट्रेन सा है, लेकिन he has always been looking for a face that reminded him of पृथ्वीराज कपूर। सो वो फ़ोटोग्राफ में शायद कुछ एंगल ऐसा था या कुछ लुक ऐसा था कि उन्हें लगा ये सही शक्ल है। तो उन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया मुझे। स्क्रीन टेस्ट हो गया, और बिफोर आई न्यू इट फ़ोटो शूट कर रहे थे तब्बू के साथ, और पिक्चर के लिए शूट कर रहे थे 4 हफ्तों में। तो इट हैपेंड वेरी क्विकली, और अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इट्स हैपेंड रियली क्विकली। अच्छा, लेकिन उससे पहले का बताइए कि डिड यू ऑलवेज वांट टू बिकम एन एक्टर, या आई वॉज एक्चुअली वो जो बोलते हैं ना क्लॉजेट एक्टर्स, जो घर में एक्टर हैं, बाहर एक्टर नहीं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इन लाइफ आई वॉज अ क्लॉजेट एक्टर। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा था, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। तो मैं 30-40 चीज़ें ऐसे ट्राई आउट कर चुका था, लेकिन वो दिमाग में बार बार वही था कि एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। तो मौका मिला क्योंकि मैंने एक ऐड किया राकेश मेहरा के साथ। तो वो ऐड करने के बाद मुझे मॉडलिंग थोड़ी बोरिंग लगी, लेकिन मुझे वो जो सेट का एटमॉस्फेयर था, वो एक बज़ होता है सेट पे, वो बहुत अच्छा लगा। तो आई आस्क्ड राकेश के कैन आई जॉइन यू एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो 3-4 महीने उनका पीछा किया, एडवर्टाइजिंग में ज्वाइन किया, फिर अक्स बन रही थी, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो ऐसे धीरे धीरे करते दिल्ली चला गया, थिएटर किया उधर, फिर बॉम्बे में कुछ वर्कशॉप्स की, और इट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू दैट फिल्म फैमिली एंड स्टफ। तो इट वाजंट, आई डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। जो प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम था, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम था, इट मेड थिंग्स ईजियर, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल गया। आप सेट पे रहे 5-6 साल के लिए, आपने देखा कि कैमरा क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, लोग काम कैसे करते हैं। तो दैट एक्सपीरियंस वाज इनवैल्यूएबल, इवन दो इट वाजंट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिंग, एज इन आई वाजंट एक्टिंग, बट जस्ट बीइंग ऑन द सेट वाज अ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, एक्टिंग करने का जो एक्सपीरियंस सारा अनुभव था मीनाक्षी में, विद अ डायरेक्टर हु इज़ नॉट अ कन्वेंशनल डायरेक्टर, हाउ वाज दैट? It was great in the sense that जो फ्रीडम हमें दी गई थी अपने कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट करने के लिए, वो मुझे लगता नहीं और किधर मुझे मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट फ्रीडम थी। खाली थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी जाती थी, थोड़ा बैकग्राउंड दिया गया था कि कैरेक्टर ये है, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू, बट कभी ये दबाव नहीं था कि तुम्हें ये ही करना पड़ेगा। वो फ्रीडम दी गई थी, तो वो बहुत ब्रिलियंट था। और दूसरी बात थी, जो एटमॉस्फेयर था सेट पे, वो बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि जो जो वजह से ये पिक्चर बनाई जा रही थी, वो सिर्फ पैशन था, सिर्फ एक आर्ट क्रिएट करने के लिए बनाई जा रही थी। इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था। आई मीन कमर्शियल इंटरेस्ट ऑब्वियसली है कि ये नहीं है कि आप जाके पैसे उड़ाएंगे, लेकिन आप पिक्चर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको कुछ कहना है। तो उसकी वजह से एक अलग एटमॉस्फेयर होता है सेट पे, और दैट वाज वेरी कंफर्टेबल, दैट मेड थिंग्स वेरी इजी।